दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2004 में आई मूवी वैन हेल्सिंग की। यह एक माइंड ब्लोइंग हॉरर मूवी है जिसे आप एक बार देखोगे तो आपको बार बार देखने का मन करेगा। यह मूवी कॉम्बिनेशन है विच, ड्रैकुला, मॉन्स्टर और वेयरवुल्फ मूवीज़ की। वैन हेल्सिंग मूवी ड्रैकुलास मूवीज़ में सबसे टॉप पर आती है। इस मूवी से पहले और इस मूवी के बाद भी ड्रैकुलास पर बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, लेकिन इसके टक्कर पे कोई भी नहीं थी। इस मूवी के ग्राफिक्स और एक्शन सीन बहुत ही कमाल के हैं। इसके अलावा इस मूवी में सभी ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 है, जो काफ़ी बेहतर है। इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन तो किया ही था, साथ ही साथ हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था। ऐसी ही ज़बरदस्त मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे बैक टू बैक ऐसी ही शानदार मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं आज की हमारी शानदार मूवी वैन हेल्सिंग का एक्सप्लेनेशन। मूवी में 1887 का समय दिखाया गया है, जब ट्रांसिल्वेनिया में एक डॉक्टर विक्टर फ्रैंकस्टाइन अपने एक्सपेरिमेंट से एक लाश में जान डाल देता है। इसके लिए वह एक वैम्पायर की मदद लेता है। जब वहाँ के स्थानीय लोगों को ये पता लगता है कि डॉक्टर एक शैतान तैयार कर रहा है, तो वे सभी अपनी मशालें लेकर उसको मारने के लिए आ जाते हैं। तभी उस शैतान में जान आ जाती है। ये देखकर डॉक्टर खुश हो जाता है। तब वैम्पायर डॉक्टर को बताता है कि वह इस शैतान के जागने का इंतजार कई सालों से कर रहा था, और वह उसे ये भी बताता है कि वह इस शैतान का प्रयोग अपने गलत कारनामों को अंजाम देने के लिए करेगा। यह सुनते ही डॉक्टर उसे बोलता है कि वह ऐसा नहीं होने देगा। जब उसके मुंह से वैम्पायर ये बात सुनता है तो वैम्पायर डॉक्टर को मार देता है। तभी वह मॉन्स्टर उठता है और डॉक्टर की लाश को अपनी गोद में उठाता है और बाहर की तरफ भागता है। उसे एक विंड मिल दिखाई देती है और वह डॉक्टर की लाश लेकर उस मिल में छुप जाता है। तभी ड्रैकुला का असिस्टेंट इगोर ये सब देख रहा होता है। वहाँ पर इकट्ठे सभी लोगों को वह बताता है कि वह शैतान उस विंड मिल में छुपा है, और वह डॉक्टर भी। यह सुनकर वे सभी लोग उस विंड मिल को आग लगा देते हैं और वह शैतान और डॉक्टर दोनों मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर ड्रैकुला अपनी 3 बीवियों के साथ पहुँचता है। उन्हें देखकर गांव वाले डर के भाग जाते हैं। ड्रैकुला उस शैतान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि वह शैतान आग की लपटों में पूरी तरह से जल चुका है। ये देखकर ड्रैकुला हताश हो जाता है और उसकी तीनों पत्नियाँ रोने लगती हैं। अब वह अपने उस काम को अंजाम नहीं दे सकता था जिसके लिए उसने उस शैतान को बनाया था। इसके बाद मूवी में 1 साल बाद का सीन दिखाया गया है, जहाँ पर वैन हेल्सिंग को दिखाया गया है, जो कि एक मॉन्स्टर हंटर होता है और डॉक्टर हाइट को मारने आया होता है। डॉक्टर हाइट जो कि एक मॉन्स्टर होता है, उन दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें कि वैन हेल्सिंग डॉक्टर हाइट को मार देता है। डॉक्टर हाइट को मारने के बाद वैन हेल्सिंग रोम के एक चर्च में जाता है और एक पादरी से मिलता है, जिनका एक ही मकसद था, दुनिया से मॉन्स्टर्स को ख़त्म करना। वे इस मिशन पर कई सालों से काम कर रहे थे और वे ही वैन हेल्सिंग को कई सालों से मॉन्स्टर्स को मारने का मिशन दिया करते थे। कई साल पहले वैन हेल्सिंग इन्हें चर्च के बाहर मिला था और वह अपनी याददाश्त भी भूल चुका था। वे वैन हेल्सिंग को उसके अगले मिशन के बारे में बताते हैं। वे उसे बताते हैं कि ट्रांसिल्वेनिया में एक पिशाच ने कहर मचा रखा है, जिसे लोग ड्रैकुला कहते हैं। 400 साल पहले वेलेरियस नाम के एक जाबाज ने ड्रैकुला को मारने की शपथ ली थी। उसके बाद उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस काम में लगी हैं, लेकिन वह इस काम में सफल नहीं हो पाए। अभी उस खानदान में वेल्कन और एना बचे हुए हैं, जो कि ड्रैकुला को मारने के मिशन में लगे हुए हैं। फिर वो वैन हेल्सिंग को कुछ हथियार देते हैं, जिससे वह ड्रैकुला को आसानी से मार सकता था। इसके अलावा वे उसे एक कपड़े का टुकड़ा देते हैं, जिसमें किसी दरवाजे का कोड लिखा होता है। वैन हेल्सिंग अपने साथ साथ पादरी के असिस्टेंट कार्ल को भी ले जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट भी होता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एना और वेल्कन एक वेयरवुल्फ को मारने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन मरते मरते वेयरवुल्फ वेल्कन को भी अपने साथ पानी में ले जाता है। अब एना को ऐसा लगता है कि वेल्कन भी डूब के मर गया है। वह बहुत दुखी हो जाती है। जब वैन हेल्सिंग ट्रांसिल्वेनिया के गांव में एंटर करता है तो वह देखता है कि 3 चुड़ैलें, जो कि ड्रैकुला की वाइफ्स होती हैं, उन तीनों ने एना पर हमला कर दिया है। वे तीनों एना को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि वेलेरियस खानदान में सिर्फ एना ही बची थी जो ड्रैकुला को मारना चाहती थी। तभी एना को बचाने के लिए वैन हेल्सिंग उन चुड़ैलों पर हमला कर देता है और एक चुड़ैल, जिसका नाम मरिश्का होता है, उसको मार देता है। ये देख के बाकी 2 चुड़ैल वहाँ से भाग जाती हैं। मरिश्का के मरने से ड्रैकुला गुस्से में आ जाता है। वह किसी भी हालत में एना को मारना चाहता था, क्योंकि एना वेलेरियस खानदान की आखिरी सदस्य थी जो ड्रैकुला को मारना चाहती थी। दूसरी ओर एना वैन हेल्सिंग की बहादुरी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और वह इस मिशन में वैन हेल्सिंग को अपने साथ मिलाने को तैयार हो जाती है।
एना वैन हेल्सिंग को एक पेंटिंग दिखाती है और बोलती है कि मेरे फादर कहा करते थे कि इस पेंटिंग में ड्रैकुला को मारने का राज छुपा हुआ है। फिर एना वैन हेल्सिंग को बोलती है कि वह ड्रैकुला को मारने जा रही है। वैन हेल्सिंग उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वह फिर भी जिद करती है तो वैन हेल्सिंग उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि वह जानता था कि ड्रैकुला बहुत खतरनाक और ताकतवर है, वह अकेली उसका सामना नहीं कर पाएगी। जब एना होश में आती है तो अपने सामने अपने भाई वेलकन को पाती है, जो कि वेयरवुल्फ के काटने से एक भेड़िया बन चुका था। वह उससे बोलता है कि वह ड्रैकुला के सारे राज जानता है। एना को बताता है कि वह अभी पूरी तरह से ड्रैकुला के वश में है और ड्रैकुला के पास एक ऐसी दवाई है जिससे कि वह दोबारा वेयरवुल्फ से इंसान बन सकता था, इसीलिए वह ड्रैकुला का साथ दे रहा था। तभी फुल मून होने के कारण वह दोबारा भेड़िया बन जाता है। तभी वैन हेल्सिंग उसे देखता है और उसका पीछा करता है। उन दोनों में लड़ाई होती है और वैन उसको मारने ही वाला होता है कि एना उसे रोक लेती है। फिर वे उसका पीछा करते हुए डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के किले पर पहुंचते हैं, जहां पर ड्रैकुला ने बहुत बड़ी लैब बनाई होती है। वे किले के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर हज़ारों अंडे रखे होते हैं। ये सभी अंडे ड्रैकुला के बच्चे थे। वैन हेल्सिंग समझ जाता है कि एक शराब के कारण ड्रैकुला के सारे बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। अब एक राज और खुलता है कि ड्रैकुला अपने मरे हुए बच्चों को ज़िंदा करने के लिए वेलकन का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वेलकन के अंदर भेड़िए की भी ताकतें थी। ड्रैकुला को अपने बच्चों को ज़िंदा करने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, जो कि भेड़िए के काटने के बाद अब वेलकन के अंदर आ चुकी थी। अब ड्रैकुला वेलकन पर एक्सपेरिमेंट करता है और वेलकन की एनर्जी से ड्रैकुला के सारे बच्चे ज़िंदा हो जाते हैं। अब वह अपने सभी बच्चों को गांव वालों का खून पीने के लिए भेजता है ताकि उनके अंदर और एनर्जी आए। ड्रैकुला को अपने बच्चों को ज़िंदा रखने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है, जितनी कि वेलकन के अंदर नहीं होती, और ये प्रयोग फेल हो जाता है और सारे बच्चे मारे जाते हैं। दूसरी ओर ड्रैकुला वैन हेल्सिंग से मिलता है और उसे बताता है कि तुम्हारा नाम गैब्रियल है और हम दोनों एक दूसरे को 400 साल से जानते हैं। ड्रैकुला वैन को बोलता है कि वह चाहे तो उसकी याददाश्त को वापस आ सकता है, लेकिन वैन उसकी बातों में नहीं आता और एना को लेकर वहाँ से चला जाता है। वैन और एना भागते हुए उसी विंड मिल में पहुँचते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर मरा था। उन्हें वहाँ पर वही मॉन्स्टर मिलता है। वह मॉन्स्टर उस आग से बच गया था और काफ़ी सालों से इसी मिल में छुपा हुआ था। पहले तो मॉन्स्टर और वैन हेल्सिंग के बीच लड़ाई होती है। उसके बाद मॉन्स्टर उन्हें बताता है कि ड्रैकुला उसे पकड़ना चाहता है। वह उन्हें बताता है कि ड्रैकुला उसको पकड़कर उसकी ताकतों का प्रयोग अपने मुर्दा बच्चों को ज़िंदा करने के लिए करेगा। वह वैन को बताता है कि अगर उसकी एनर्जी से ड्रैकुला के बच्चे ज़िंदा हो गए तो वह हर जगह महाविनाश मचा देंगे। ड्रैकुला के लाखों बच्चे ज़िंदा होकर इंसानों को मारेंगे और उनका खून पिएंगे। वह वैन से बोलता है कि वह इस सब का कारण नहीं बनना चाहता, इसलिए वैन उसे मार दे। एक मॉन्स्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर वैन हैरान हो जाता है। अब वह उस मॉन्स्टर को किसी भी हालत में बचाना चाहता था। वैन एना को बोलता है कि वह इस मॉन्स्टर को वेटिकन सिटी ले जाएगा ताकि यह ड्रैकुला के शिकंजे से आज़ाद रहे। उनकी बातों को वेलकन सुन लेता है और जाकर ड्रैकुला को बता देता है। इसके बाद वैन और एना मॉन्स्टर को लेकर वेटिकन सिटी के लिए रवाना होते हैं। तभी रास्ते में ड्रैकुला की दोनों पत्नियां उन पर हमला कर देती हैं, लेकिन वो दोनों इसके लिए पहले से तैयार होते हैं और उन्होंने एक जाल बिछाया होता है, जिसके कारण ड्रैकुला की एक पत्नी वेरोना मारी जाती है। तभी उन पर भेड़िया हमला कर देता है, जिसको वैन मार देता है, लेकिन इसी हाथापाई में भेड़िया वैन को काट लेता है। अब वैन पर भी इसका कर्ज लग जाता है, यानी कुछ समय बाद वो भी वेलकन की तरह एक भेड़िया बन जाएगा। इसी बीच ड्रैकुला की तीसरी पत्नी एना को उठाकर ले जाती है और इसके बाद वह वैन से एक सौदा करती है कि अगर उसको एना जिंदा चाहिए तो वह मॉन्स्टर को ड्रैकुला को सौंप दे। वैन इसके लिए ड्रैकुला से मिलने को तैयार हो जाता है, लेकिन ड्रैकुला से मिलने से पहले वह मॉन्स्टर को कहीं छुपा देता है। वैन पार्टी में भेष बदल कर आता है और वैन एना को ड्रैकुला के शिकंजे से तानने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह देखता है कि ड्रैकुला के आदमी मॉन्स्टर को वहीं पर ले आए हैं। वैन एना को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब वैन के अंदर भेड़िए के लक्षण दिखाई देने लगे थे। अब ये बात तय थी कि आने वाली मून नाइट को वैन पूरा भेड़िया बन जाएगा। वह ये बात जानता था, लेकिन इससे पहले वह ड्रैकुला को पकड़ना चाहता था। कार्ल वैन को बताता है कि ड्रैकुला विलेरियस का ही बेटा था, लेकिन 400 साल पहले उसे किसी ने मार दिया था। मरते वक्त ड्रैकुला ने शैतान से सौदा किया और शैतान ने उसे एक ड्रैकुला बना दिया। इंसान से वैम्पायर बनने के बाद ड्रैकुला के परिवार वालों ने उसे एक महल में कैद कर दिया। अब किसी को भी ये नहीं पता था कि इस महल का दरवाज़ा कहाँ से खुलता है। वैन उस पेंटिंग के पास जाता है, जिसके लिए एना के फादर कहा करते थे कि ये पेंटिंग नहीं, ड्रैकुला के पास जाने का एक रास्ता है। उस पेंटिंग को गौर से देखने पर वैन पाता है कि उस पेंटिंग में से एक हिस्सा फटा हुआ है। तभी उसको एक कपड़ा याद आता है जो उसे प्रीस्ट ने दिया। जैसे ही वह इस कपड़े को पेंटिंग पे लगाता है तो वह पेंटिंग पूरी हो जाती है।
तभी वह उस पेंटिंग में लिखे कोड को पढ़ता है और वहाँ पर एक दरवाज़ा बन जाता है। वे इस दरवाजे से अंदर जाते हैं और ड्रैकुला के किले में एंटर हो जाते हैं। वे देखते हैं कि यहाँ पर ड्रैकुला के लाखों अंडे हैं। अब वैन को एक बात समझ आती है कि ड्रैकुला ने मॉन्स्टर को इसलिए पकड़ा था ताकि वह उसकी एनर्जी से अपने मरे हुए बच्चों को जिंदा कर सके। वहाँ पर वैन को मॉन्स्टर मिलता है और वह उसे बताता है कि ड्रैकुला के पास एक ऐसी दवा है जो तुम्हारे ऊपर से भेड़िए का कर्ज उतार सकती है। अगर तुम उस दवा को ले लो तो तुम कभी भी भेड़िया नहीं बनोगे। और उन्हें ये भी पता चलता है कि ड्रैकुला को सिर्फ एक भेड़िया ही मार सकता था, इसलिए ड्रैकुला ने वो दवा अपने पास रखी होती है ताकि अगर कोई वेयरवुल्फ उसे मारने आए तो वह उस दवा के जरिए उस वेयरवुल्फ को इंसान बना सके। अब वैन मॉन्स्टर को छुड़वाने के लिए ड्रैकुला के पास जाता है। दूसरी ओर कार्ल और एना ड्रैकुला के साथ ही इगोर को पकड़ लेते हैं। जब वह उसे टॉर्चर करते हैं तो वह उस इंजेक्शन का पता बताने को तैयार हो जाता है जिससे भेड़िए को इंसान बनाया जा सकता है। लेकिन आइगर उन दोनों को धोखे से एक कमरे में बंद करके भाग जाता है। तभी वहाँ पर ड्रैकुला की तीसरी वाइफ एलिरा आती है। अब एना और एलिरा के बीच में फाइट शुरू होती है और इसी सब में कार्ल इंजेक्शन लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर वैन देखता है कि ड्रैकुला ने मॉन्स्टर को एक पहाड़ी के ऊपर बांधा हुआ है और उस पर कुछ मशीनें फिट कर रखी हैं। ये मशीनें मॉन्स्टर से निकलने वाली हाई एनर्जी को ड्रैकुला के बच्चों तक पहुँचा रही थी, जिससे ड्रैकुला के मरे बच्चे जिंदा हो जाते हैं और सभी खून पीने के लिए उड़ने लगते हैं। तभी वैन मॉन्स्टर की हथकड़ियाँ खोल देता है और उसको आज़ाद करने की कोशिश करता है। यह सब ड्रैकुला नीचे से देख रहा होता है। वह उड़कर आता है और वैन पर झपट्टा मारता है और उसको उठाकर नीचे फेंक देता है, जिसमें वैन किसी तरह बच जाता है। तभी मॉन्स्टर भी अपने आप को छुड़वाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर एलिरा एना को बुरी तरह घायल कर देती है और उसको मारने ही वाली होती है कि मॉन्स्टर सीधा एलिरा के ऊपर गिरता है। मॉन्स्टर एलिरा को पकड़ लेता है और एना को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। एना कार्ल से इंजेक्शन लेती है और आगे बढ़ती है, तभी उसे एलिरा रोक लेती है। तभी कार्ल मंत्र किया हुआ खंजर एना की तरफ फेंकता है और एना इससे एलिरा को मार देती है, जिससे एलिरा मर जाती है। दूसरी ओर ड्रैकुला वैन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। उस समय रात के 12 बज गए होते हैं और मून नाइट शुरू हो गई होती है, जिसके प्रभाव से वैन एक भेड़िया में बदल जाता है। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है और ड्रैकुला वैन को बोलता है कि 400 साल पहले हम दोनों दोस्त हुआ करते थे और वो तुम ही हो जिसने मुझे मारा था और तुम्हारे हाथ में अंगूठी भी मेरी ही है। ड्रैकुला वैन को बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मेमोरी वापस दे सकता हूँ। लेकिन वैन उसे बोलता है कि अब उसे उसकी मेमोरी की ज़रूरत नहीं है और यह बोलकर वह ड्रैकुला के गले में काट लेता है, जिससे ड्रैकुला मर जाता है। ड्रैकुला के मरते ही उसके सभी बच्चे भी मर जाते हैं। अभी वहाँ पर एना इंजेक्शन लेकर आती है और वैन को लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वैन उसे मार देता है। पर मरने से पहले वह इंजेक्शन वैन को लगा देती है और वैन एक इंसान बन जाता है। इंसान बनने के बाद जब वैन देखता है कि उसने एना को मार दिया है तो उसे अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप होता है। इसके बाद वैन एना की चिता पर आग लगा देता है। जब वह आसमान की तरफ देखता है तो उसे एना अपने परिवार के साथ दिखाई देती है और वह बहुत खुश होती है। इसके बाद वह मॉन्स्टर को भी आज़ाद कर देता है और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों इस मूवी की स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। 400 साल पहले ड्रैकुला एक इंसान हुआ करता था और वैन हेल्सिंग जिसका नाम गैब्रियल हुआ करता था, ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। एक दिन किसी कारणवश गैब्रियल अपने इस दोस्त की हत्या कर देता है। मरने से पहले ड्रैकुला शैतान को पुकारता है और उससे विनती करता है कि उसको उसकी ज़िंदगी वापस दे दे। शैतान ड्रैकुला से समझौता करता है और उसको उसकी ज़िंदगी वापस दे देता है, लेकिन एक वैम्पायर बनाकर। ड्रैकुला वेलेरियस का बेटा होता है। जब वह 50 बन जाता है तो वेलेरियस के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वह अपने 50 बेटे को मार दे। जब कई कोशिशों के बाद भी वह अपने बेटे को नहीं मार पाता तो वह उसे एक किले में कैद कर देता है। कुछ समय बाद शैतान ड्रैकुला को अपना लेता है और ड्रैकुला बहुत ताकतवर बन जाता है। वेलेरियस ने ड्रैकुला को मारने की शपथ ली थी, जिसको वो पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसके मरने के बाद उसकी कई पीढ़ियाँ इस काम को अंजाम देने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देती हैं, जिसमें एना और वेल्कन भी एक थे। मूवी में ये बात क्लियर नहीं की गई कि वैन हेल्सिंग 400 साल से ज़िंदा कैसे था और उसने अपने दोस्त ड्रैकुला को क्यों मारा और उसकी याददाश्त कैसे गई। तो दोस्तों अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।